शुरू करते हैं। तो हम कल इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे जिसमें गुरुदेव ये बता रहे थे कि भले उनकी फिजिकल बॉडी बहुत लीन है, वो बहुत पतले दुबले हैं, पर उनकी इसी बॉडी ने अंदर का जो माइंड, अंदर का जो सोल है वो बहुत स्ट्रांग है। और वो दादा गुरु से जो उन्हें पावर मिली, उसके वजह से उन्हें वो जो मोटिवेशन मिला, उसके वजह से वो भले 78 ईयर्स के हैं, पर उनके शोल्डर में इतनी ताकत है कि जब एक बुल ने उन पे हमला किया तो वो बहुत स्ट्रांगली उनको पुश करके हटा पाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। इट इज नो लॉन्गर अ सीक्रेट दैट अबाउट अ ईयर बैक a hired killer backed by promoters of immorality and extremist tendencies repeatedly attempted to shoot me with a 5-bore revolver, but the bullets got stuck in the bullet holes, and in an utter sense of panic and bewilderment, the revolver fell down from his hands. He then started madly stabbing me. तो गुरुदेव एक इंसिडेंट बता रहे हैं जो उनकी लाइफ में हुआ था, कि ये बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं है, सब लोग जानते हैं उस समय, आसपास के लोग, कि मुझे ना लोग हायर करते थे कि इस इंसान को मार डालें, तो गुरुदेव को मार डालें। ऐसे बहुत लोग जो उनके दुश्मन थे, उन लोगों को हायर करके उनको मरवाना चाहते थे। तो वो बोल रहे हैं एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान 5 बोर और रिवॉल्वर लेके मुझे मारने के लिए आया, और उसने मुझे शूट भी किया, पर वो बुलेट्स मुझे नहीं लगे, और मुझे लगे नहीं, मुझे छू के चले गए, मतलब वो लगा ही नहीं उनके बॉडी पे, वो हट गया। तो उसके वजह से उस जो किलर था उसके अंदर इतना पैनिक आया कि वो उनको फिर चाकू चाकू से स्टैब करने लगा। तो देयर वाज अ There's a profuse bleeding. None of these strokes, however, pierced deep into the body and miraculously got deflected sideways. The doctor stitched the wounds, and a few weeks the wounds healed and my body became normal as before. तो वो जो स्टैब किया था उनको चाकू से, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई, पर कोई भी जो स्टैबिंग था वो इतना गहरा नहीं था कि उनके पूरे अंदर इनर बॉडी में जा सके, और उनको कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर्स ने वो जो जख्म थे उसको स्टिच कर दिया एंड वो नॉर्मल हो गए। The should be regarded as a miraculous event in as much as a loaded 5-bore revolver in the hands of a hired professional killer refused to work. 12 stabs of a dagger used for cutting animals ended up leaving behind only superficial wounds. तो गुरुदेव बता रहे हैं ये चमत्कारी मैं कहूंगा और क्या हो सकता है, कि अगर एक 5 बोर रिवॉल्वर, एक वो भी एक प्रोफेशनल किलर लेके आ रहा है, मेरे पीछे दौड़ रहा है मुझे मारने के लिए, और मुझे उससे चोट ही नहीं लगती है, और उसके बाद वो एक डैगर डैगर एक नाइफ होता है जिसके बहुत शार्प पॉइंट होता है, उससे मुझे स्टैब कर रहा है, एंड देन ऑल्सो मुझे इतना छोटा सा ही जख्म हुआ, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये एक चमत्कार है, और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। द कल्प्रिट लेटर गॉट वाउंडेड बाय हिज ओन बॉम्ब एंड लैंडेड इन जेल। तो वो जो कल्प्रिट था, जो किलर था, जो उनके पीछे पड़ा था, वो उसको खुद को चोट लग गई, एंड वो अब वो बता रहे हैं कि अब वो जेल में है, जो उसने मेरे साथ किया उसकी वजह से। द पर्सन ऑन हुज इंस्टिगेशन ही हैड कमिटेड दिस heinous assault has been awarded death sentence। और जिसके कहने पे उसने मुझे मारने की कोशिश की, उसको कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया। डेथ सेंटेंस मतलब कि उसको अब मार दें, फांसी से मार दें। वो डेथ सेंटेंस उसे मिल गया। So demonic attack of evil forces thus failed to checkmate divine efforts. It was thus established that the savior is greater than the killer. तो वो बोल रहे हैं कि कितने भी आसुरी शक्ति आ गए, उसने इस स्पिरिचुअलिटी को, इस अध्यात्म को, इस मिशन को कोई हार्म पहुंचा नहीं पाया। और कहते हैं ना कि बचाने वाले मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो गुरुदेव वही बोल रहे हैं कि ये बात सही है, और मेरे इस इंसिडेंट से तो ये बिल्कुल भी सही साबित होती है। These days the technique of Sushmikaran of transforming one into five is in progress. This has resulted in further thinning of the body. Still, this body is in such a condition that it can remain alive as long as I wish to keep it. But I will not voluntarily do so, because a stage comes when physical body becomes a hurdle and hindrance, and ought to be shed as far greater work can be accomplished through the astral body.
तो बोले आजकल एक सुष्मीकरण का टेक्निक आया है जिसमें आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके वजह से आपकी बॉडी और पतली होती जाती है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज को समझता हूँ कि आपकी बॉडी का एक एज होता है। आप पहले यूथ होते हैं, आप बिल्कुल बेबी होते हैं, देन आप एडोलेसेंस में आते हैं, देन यूथ आता है, आपका यंग एडल्टहुड आता है, मिडिल एडल्टहुड आता है, लेट एडल्टहुड इज द टाइम जब आप ओल्ड होने लगते हैं 60 अबव। तो वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ बॉडी अपनी नेचुरली बूढ़ी हो, और मैं ऐसा कुछ काम ना करूँ कि वो ज्यादा देर तक सस्टेन रहे, मुझे इसको सस्टेन नहीं करना है। जितना भी मेरे पास समय है उसमें ही मुझे कार्य करना है। The life force in this body has worked 10 times more than its normal capacity. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि मेरी इस बॉडी में मैंने जितना काम किया है, उससे जितना मेरे से काम हो सकता है उससे 10 गुना मैंने इस बॉडी से काम करवाया है। So Shankaracharya and Vivekanand lived only for about 35 years but accomplished what could not have been ordinarily accomplished in 350 years. बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव, बोल रहे हैं शंकराचार्य और विवेकानंद ने बस 35 इयर्स ही जिए वो, पर उन्होंने ऐसे काम करके इस जीवन से चले गए कि वो 350 इयर्स भी आप जी लेते ना तब भी वो संभव नहीं हो सकता था, इतना उन्होंने कार्य करके चले गए वो इस दुनिया से। In 78 years, I have done so much work in different fields that in the ordinary course of mere human effort, it could not have been done in less than 750 years. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि 78 years में मैंने इतना काम कर लिया कि इतना काम कर लिया कि अगर 750 ईयर्स भी मैं जी लेता ना, तब भी मैं ये कार्य कर नहीं पाता। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है और कितने साल आप जीने वाले हैं। अगर आप ये मान ले, बोलते हैं ना कि किसी चीज का एज नहीं होता है, अगर आपको अच्छे कार्य करने हैं, अगर आप में ये मोटिवेशन है कि आपको अच्छा कार्य करना है, आप 18 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं, 13 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। तो गुरुदेव भी यही बता रहे हैं कि मैं इस एज में इतना सारा कार्य कर लिया कि मैं 750 ईयर्स भी जीता तो मैं नहीं कर पाता, उतना टाइम लग जाता मुझे। 750 ईयर्स अगर मैं जीता तब जाके शायद मैं इतना काम कर लेता, और वो भी गारंटी नहीं है। The entire time was spent in preparing a foundation for new creative work. तो सबसे ज्यादा जो समय लगा है वो इसमें लगा है कि अगर ये ऋषि कल्चर को या ऋषि ट्रेडिशन को रिवाइव करना है तो उसका फाउंडेशन, उसकी नींव कैसे रखी जाए, कैसे इस कार्य को बढ़ाया जाए, तो वो क्रिएटिव वर्क में बहुत ज्यादा समय लगा। Intelligence was sown in the field of God and it manifested in the form of extraordinary brilliance. Literature of superb quality written by me so far is equivalent to the weight of my body. Articles have been written and piled up to published and used till the year 2000 AD. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है मेरे अंदर, वो मेरे भगवान ने डाला, और उसको आगे और मैनिफेस्ट, उसको बड़ा बनाने का काम मैंने किया। जितना भी मैंने लिटरेचर लिखा है वो मेरे मेरे वेट के अकॉर्डिंग है, वेट के बराबर है। और जितने भी मैंने आर्टिकल सब लिख लिए हैं वो इतने सफिशिएंट है कि 2000 तक, 2000 जब आएगा, वो बोल रहे हैं तब तक वो मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। उतना काम उस समय तक ये आराम से पब्लिश हो सकता है, लोग इसको पढ़ सकते हैं। None has so far been able to concretize the aim of synthesizing spirituality with science, which is being done in Brahmavarchas Research Institute. तो गुरुदेव बोल रहे हैं इतने सारे इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं मेरे अराउंड, और उससे पहले भी इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। गुरुदेव तो पहले नहीं थे ना जिन्होंने स्पिरिचुअलिज्म लाया। वर्ल्ड में तो स्पिरिचुअलिटी अलग अलग मीडियम से, अलग अलग रिलीजन से हमेशा रही है। चाहे आप क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, सिखिज्म ले लीजिए, हिंदुइज्म ले लीजिए, जैनिज्म ले लीजिए, बुद्धिज्म ले लीजिए, हमेशा से स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ न्यू टर्म और एक न्यू कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में इमर्ज नहीं हुआ था गुरुदेव के वजह से। पर स्पिरिचुअलिटी को साइंस का के साथ देखना, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय समझाने में जो सक्षम रहे हैं और उस एरिया में काम करने के आगे बढ़े हैं, तो उसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ है। और वो बोल रहे हैं ब्रह्मवर्चस रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है।
in the near future, the authenticity of spirituality will have to be tested on the touchstone of scientific approach. बोल रहे फ्यूचर में आप देख लीजिएगा, अध्यात्म को टेस्ट करने के लिए ना उसको साइंस के साथ जरूर जोड़ा जाएगा। और आज आप देख ही सकते हैं कि आजकल अगर कोई भी आप बोले कोई भी स्पिरिचुअल काम करने के लिए, तो सबसे पहले लोग पूछते हैं इसका फायदा क्या होगा, ये किया क्यों जाता है, करके होगा क्या। तो लोगों के पास जो ये क्वेश्चन है, ये अगर जिसको अध्यात्म को साइंस के साथ देखना आ गया, और साइंस की हेल्प से आप स्पिरिचुअलिटी को समझा लेंगे ना, तब आई थिंक आप किसी के भी ये जो क्वायरीज है ना, इसको आप फुल कंप्लीट कर सकते हैं, उनको उनको जितने भी क्वायरीज हैं इसके रिलेटेड। There is much hue and cry about preparing and implementing 5-year plans by different countries, but the plan of spiritual transforming the whole of humanity and its implementation, which is being undertaken at Shanti Kunj, can be termed as amazing. तो बिल्कुल बात सही है कि उस समय का समय मैं समझ रही हूँ वो है जब इवन इंडिया में ये चल रहा है कि 5-year प्लान्स, और अलग अलग कंट्रीज में, पहले तो अलग अलग कंट्रीज में 5-year प्लान्स या 5-year प्लान्स बनाने के लिए ये होता क्या है कि गवर्नमेंट्स में 5-year प्लान्स बनाए जाते हैं कि किसी टारगेट को कंप्लीट किया जाए। हम इंडिया में देखते हैं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है और हमारी पहली इंडियन गवर्नमेंट 1952 में बनती है, एंड जवाहरलाल नेहरू के समय और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये शास्त्री जी के समय, इन लोग के समय 5-year प्लान्स आता है, जिसमें हम देखते हैं कि 5 साल हम एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए देंगे और नेक्स्ट 5 साल हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में देंगे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा एक तरह से हम सब जगह देख सकते हैं 5-year प्लान्स की बहुत होड़ है पूरे दुनिया में, कि 5-year प्लान्स बना के हम जो हमारे टारगेट्स हैं, जिस वजह से हमारी इंडिया या वर्ल्ड फेस कर रही है, उसको कंप्लीट कर सके। पर कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी के प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा, जबकि प्लान अध्यात्म का अगर हम बनाएं तो ये होल ऑफ ह्यूमैनिटी को, ये जो पूरी दुनिया है इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उस बारे में बता रहे हैं कि गुरुदेव की कोई और गवर्नमेंट या कोई वर्ल्ड नहीं कर रहा, पर शांति कुंज में ये चीज हो रहा है और ये बहुत अमेजिंग बात है। तो यस, 1 मिनट में पेज टर्न कर लूं। जी। See, so I have dedicated my feelings and aspiration for the upliftment of the downtrodden. Shiv had done the same thing. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि मेरा पूरा, जैसे पहले भी उन्होंने बताया कि मेरा जितना भी कार्य रहा है वो नीचे तबके के लोगों को बढ़ाने में रहा है। इंडिया में कास्ट सिस्टम इतना रिजिड है कि पहले ये रिजिड नहीं था। पहले ये था कि जो जैसा प्रोफेशनल प्रोफेशन कर रहा है उसी अनुसार उसकी कास्ट बताई जाती थी। बोलते थे जो पूजा पाठ कर रहा है उसको ब्राह्मण कह दिया जाता था। और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा ये सिस्टम रिजिड हो गया कि वो बर्थ वाली चीज हो गई कि आप अगर ब्राह्मण के फैमिली में पैदा हुए हैं ना, तभी आप ब्राह्मण हैं। नो मैटर आप ब्राह्मणों वाले काम करें या ना करें, आप ब्राह्मण हैं। और जो कर रहा है उस जो ब्राह्मणों वाला काम कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उसको उससे जज नहीं किया जाता है। तो पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है। इंडिया में तो आजकल यही है, आज क्या है, हमेशा से रहा है। भले अनटचेबिलिटी इंडिया में अबॉलिश हो गई, आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, पर आपको क्या लगता है अभी भी नहीं होता? आप सब जानते हैं होता है, विलेजेस में होता है, खुलेआम होता है। जो जागरूक नागरिक है उसको कंप्लेन करके लोगों को जेल दिलवा देते हैं, पर देन आप बोलते हैं ना, आप किसी को जेल में डाल सकते हैं, पर जो अंदर की मेंटालिटी है उसको चेंज कैसे करेंगे? अंदर अंदर तो इनकलकेट है ना कि कास्ट के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट करना है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं मेरा कार्य यही था कि मैं नीचे तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में मेरा पूरा समय निकला। और बोल रहे हैं कि भगवान शिव का भी वो बोल रहे हैं कि शिव जी ने भी सेम किया है। क्या किया देखते हैं। He enjoyed the company of creatures of strange and freakish shapes and size. He even embraced snakes. I follow the same path. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि शिव भगवान तो किसी के साथ भी, उनकी कंपनी किसी भी क्रिएचर्स के साथ होती थी, एनिमल्स के साथ भी होती थी। आप देख सकते
देखते हैं कि उनके गर्दन पे हमेशा सांप रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना लाइफ हर एक क्रिएचर्स के साथ जिया है, तो मैं भी उसी सेम पाथ पे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था। When the fellow who had assaulted me with a dagger was being chased by the people and the police, I called them back and allowed him to escape. There had been several such occasions in my life when the adversaries who had left no stones unturned to harm me, were rewarded in return by a smile. बहुत सुंदर नॉलेज दे रहे हैं गुरुदेव। वो बोल रहे हैं कि जिस इंसान ने मुझे चाकू से मारने की कोशिश की थी, मारा भी था, उसके पीछे लोग भागे, पुलिस उसके पीछे भागी, पर मैंने उसको पुलिस को बोल दिया कि आप इसे छोड़ दीजिए प्लीज। और उन्होंने बोला कि जब भी मेरे लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज आई ना, और जितने लोगों ने मेरे लाइफ को नरक बनाने में कोई भी बोलते हैं ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ा, तभी भी मैंने इन रिटर्न उनको बस स्माइल दिया। मैं बस हंस देता था, मैं मुस्कुरा देता था। उनके लिए मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं थे, क्योंकि बोलते हैं ना कि लोग जो करते हैं वो उनकी मेंटालिटी दिखाता है। वो दिखाता है कि उतना ही वो सोच सकते हैं। नो मैटर आप कितना बोल दिए, नो मैटर उन्हें कितना पता है कि दे आर डूइंग रॉन्ग, उन्हें पता है वो रॉन्ग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भाई मैं कौन होता हूँ उस इंसान को जज करने वाला, जब मैं उसको जानता ही नहीं हूँ कि वो उसकी जीवन कैसा रहा है और क्या नहीं रहा है। तब भी लोग करते हैं, गलत करते हैं, उन्हें पता भी है, पर उनकी सोच और उनकी मानसिकता, बोलते हैं ना बचपन से यही उन्होंने देखा है, तो उससे ज्यादा आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि ऐसे लोगों को बस मैं एक मुस्कुरा देता था। यही मैं करता था, मैं बोलता था पनिश मत करो, क्योंकि सही बात है, पनिशमेंट से अगर लोग सुधरने लगे, देन आज की जो जुडिशरी काम कर रही है लोगों को सजा देने वाली, तो आजकल क्राइम रेट घटने चाहिए जबकि बढ़ते हैं। So I have immensely loved people and in return have been loved by them 100 times more. They have followed my direction with devotion and total dedication in the face of great difficulties, and I have even gladly suffered material loss for the sake of mission works. तो बोल रहे हैं गुरुदेव, कुछ लोग आप देख सकते हैं कि जिनको मैंने बहुत प्यार किया, मतलब उन्होंने तो सबको प्यार किया, पर बहुत सारे लोग उनको भी, गुरुदेव को भी उतना ही प्यार करते थे, और उन उनमें इतनी ज्यादा डेडिकेशन थी कि मुझे गुरुदेव के पाथ पे चलना है, और उन्होंने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपना सारा दे दिया, सब कुछ बेस्ट, बोलते हैं ना 101% अपना बेस्ट एफर्ट दिया। Just on hearing a word from my splendid building on Gayatri Shakti Peeth were erected costing crores of rupees. In addition, 12,000 Pragya Sansthans were also started. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री शक्तिपीठ में करोड़ों रुपए लग गए उसको बनाने में, और उसके एडिशन में 12,000 प्रज्ञा संस्थान भी शुरू किए गए। सो ईच वन ऑफ देम एक्सप्रेस्ड हिज keenness to take revenge, but we cogs and pacified them and diverted their mind to creative direction. This was nothing but an expression of love, affection, and intense intimacy towards me by the people. तो गुरुदेव बोलते हैं कि जो मेरे साथ लोगों ने किया, मुझे मारने की कोशिश, मुझे इंसल्ट करने की कोशिश में, मुझे गलत साबित करने की कोशिश, तो जो लोग मुझसे प्यार करते थे उनको हमेशा था कि उस इंसान से बदला लेना है जिसने मेरे साथ गलत किया है। पर गुरुदेव बोलते थे इससे इस ये करके कोई फायदा नहीं होगा, और उसके उनके माइंड को ना क्रिएटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते थे। वो बोलते थे इस मिशन में अपना भागीदारी दो, इस मिशन में आगे और कार्य करो। तो गुरुदेव बोलते हैं ये मेरी उनके प्रति प्रेम था, जो मेरा फर्ज था। मैं उन सारे लोगों से इतना प्यार करता था कि मैं उन्हें अच्छा देखना चाहता था, इसलिए मैं उनके माइंड को डाइवर्ट कर देता था। I address my wife as Mataji. We have intimate and deep love for each other. She has lived with me like a shadow and has participated with me in all activities of the mission. It will be true to say that we have one life, although two bodies. तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ को माता जी कहता था, और हम दोनों में इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना प्यार था कि माता जी मेरे जीवन में एक परछाई की तरह मेरे साथ हमेशा रही हैं, और उनका इस मिशन में पार्टिसिपेशन बहुत इमेंस है, बहुत ज्यादा है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये
वो बोल रहे हैं कि ये बात सही है कि भले हम दो बॉडी हैं पर वो हम एक ही प्राण है। ये गुरुदेव बता रहे हैं माता जी के बारे में। आई हैव बीन loved even by animals and birds who have lived with me like friends and family members. This has been witnessed by people with great amazement. तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि एनिमल्स ने, जानवरों ने और चिड़िया ने भी मुझे बहुत प्यार किया है। और ये चीज जो मेरे आसपास रहे हैं, उन्होंने इस चीज को विटनेस किया है कि मतलब एनिमल्स और बर्ड्स ने भी उन्हें कितना ज्यादा रिस्पेक्ट और लव किया है। वो चीज बहुत ही आराम से जो उनके आसपास के लोग हैं वो चीज देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्रिएचर्स who ordinarily shun human beings did not hesitate to sit on my shoulders and sleep by my side in my bed. This is nothing but a reflection of their love and affection for me. तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि वो इंसान जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स को अपने, जब उनके बॉडी पे चढ़ते हैं तो उसको ऐसे हटा देते हैं, वैसे छोटे छोटे क्रिएचर्स भी मेरे साथ रहे हैं। और वो क्या दिखाता है, वो मेरे, मैं जहाँ भी सोता था उसके आसपास आके वो सब भी सो जाते थे। एनिमल्स, क्रिएचर्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं गुरुदेव। वो यही दिखाते हैं कि उनके वो भी मुझसे कितना प्यार करते हैं। इसी चीज को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वो ये बता रहे हैं, आई नीडेड मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, करोर्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड इन बिल्डिंग गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, गायत्री नगर, ब्रह्मवर्चस इंस्टीट्यूट, without deviating from the pledge of not begging anything from human beings. All the needs were fulfilled. तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि मुझे पैसे की आवश्यकता दिन ब दिन पड़ती रहती थी, कुछ ना कुछ कार्य करवाने के लिए। जैसे वो बोल रहे हैं कि करोड़ रुपए लग गए मुझे गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, गायत्री नगर, ब्रह्मवर्चस इंस्टीट्यूट बनाने में। पर मेरा जो प्लेज था, मैंने जो प्रण लिया था कि मैं लोगों से बेग नहीं करूंगा, मैं उनसे मांगूंगा नहीं पैसे, वो चीज मैंने मेंटेन करके भी मेरी हर एक नीड्स, जो मुझे जितने पैसे चाहिए थे इन इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए, वो फुलफिल होती गई। The number of full-time workers is more than 1,000. Satisfactory arrangement of their maintenance according to the lifestyle of a true Brahman are being made. All expenses on account of press, publication, jeeps and other transport are being met without difficulty. तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो मेरे साथ मेरे साधक जो लोग काम कर रहे थे वो हजारों की संख्या में थे, और उनके रहने का प्रबंधन मैंने कर चुका था बहुत फैक्टरीली। उन्होंने एक ऐसा, ऑब्वियसली बिल्डिंग में ही वो साधक भी रहते थे, पर इतना अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया था कि एक जो ब्राह्मण जैसे रहता है ना, अपना जीवन रहता है, एक ट्रू ब्राह्मण जैसा रहता है, मैंने उनके लिए वैसा ही अरेंजमेंट करवाया था। उन्हें कहीं जाना भी होता था तो ये जीप्स रखवाए थे, और भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज रखवाई थी, जैसे कि उन्हें कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। प्रेस और पब्लिकेशन भी रहता था कि इन ऑर्डर कि मुझे कोई बुक पब्लिश करवानी है तो उन लोगों को कोई सर्च करने की जरूरत ना पड़े कि ये इंस्टीट्यूशन पब्लिश करवा दे। उन्होंने खुद प्रेस और पब्लिकेशन अपनी शुरू की थी। सो ऑल दिस इज द हार्वेस्ट ऑफ द सीड सोन इन द फील्ड ऑफ 1 minute in the God in the form of each and every पैसा which I possessed। तो ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैंने जो बोया, जो मेरी जो मेहनत थी इस मिशन को लेके, उसका हार्वेस्ट मैं देख सकता था। अब उसका रिजल्ट का समय था, और रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल था, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैंने इस बिल्डिंग्स को बनाने में इतने करोड़ों खर्च किए। मुझे ऐसे साधक मिले जिन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया, और मेरा हर एक मिशन अब एक अच्छे पाथ पे और बहुत सक्सेसफुल हो रहा था। वो भले छोटा सक्सेस है, शुरुआत छोटे सक्सेस से होती है, धीरे धीरे वो आगे बड़ा सक्सेस होता है। तो गुरुदेव वही बोल रहे हैं कि गुरुदेव दादा गुरु के समर्थन से हर एक काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। I am proud of this harvest. Though personally I am penniless, huge schemes are being materialized with which it is impossible even for a multi-millionaire to do. All this could be possible only on account of the formula given by Gurudev. Do not accumulate, scatter, sow and reap. गुरुदेव बोल रहे हैं कि भले पर्सनली अगर मेरा आप जीवन देखेंगे तो मेरे पास पैसे नहीं है,
मैं इतना अमीर नहीं, और जितने स्कीम्स इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने लेके आया ना, वो भले अमीर से अमीर इंसान अपने पैसे से नहीं कर सकता था। ये सब गुरुदेव के वजह से हुआ, और उन्होंने जो मुझे दादा गुरु के वजह से, और उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी कि इकट्ठा मत करो पैसे, लोगों से मांगो मत, जो भी तुम बोओगे वही तुम काटोगे, जो तुम मेहनत करोगे उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। गुरुदेव का, दादा गुरु का ये सिंपल फॉर्मूला था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला ऑफ गुरुदेव इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस फ्लरिशिंग गार्डन ऑफ राइटियसनेस which is visible in the form of गायत्री परिवार। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये जो दादा गुरु का जो ये फॉर्मूला था कि लोगों से मांगे मत, भीख नहीं मांगनी चाहिए। जो भी वो अपने अनुसार अपने समर्थन से कंट्रीब्यूट करे वो डिफरेंट होता है। और मांगना, आप देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डोनेशंस पे चलते हैं। ऑल्दो डोनेशंस होते ऐसे हैं कि जो लोग खुद अपने विलिंग होके देते हैं, पर बहुत बार होता है कि फोर्सफुल डोनेशन भी होता है, क्योंकि कंडीशन रख दी जाती है कि हम आपकी मदद करेंगे पर आप इतने पैसे दे दीजिए इस इंस्टीट्यूशन को रन करवाने के लिए। गायत्री परिवार में ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है, और वो दादा गुरु के राइटिशियसनेस के पाथ पे चले हैं कि सब कुछ हम अच्छा करेंगे एंड अच्छी चीजें खुद ब खुद फॉलो होंगी। तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं, और वो सारी मेहनत गायत्री परिवार की जो आज हमारी है, उस समय जो बन गई थी, वो विजिबल है गायत्री परिवार से, गुरुदेव बोल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, अगर हमारे पास टाइम है। मैं ले लूं अभी की एंड करना चाहिए मुझे? आंटी वंदना आंटी कोई बता दे। 8:10 तो हो गए हैं, तो जी आंटी। हाँ 5-10 और है हमारे पास, क्योंकि फिर मीटिंग एंड होगी। नहीं तो अभी फिर तो मैं थोड़ा टाइम। तो फिर मैं क्या करूं, शांति पाठ ले लूं मैं? हाँ ले लीजिए, क्योंकि वो शशि सिंह दीदी दूसरी पुस्तक स्टार्ट करेंगी इस पर। जी जी ठीक है फिर। हम नेक्स्ट चैप्टर कल से पढ़ेंगे, अब शांति पाठ कर लेते हैं, और आप लोग अपने व्यूज दे दीजिएगा। अ, हम्म, अ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाम मम। शांति पाठ। अब सर्वत्र शांति हो। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्यो मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। आप लोग अपने विचार दे सकते हैं अगर आपको कुछ रखने हैं तो।